एक तरफ तो मुसलमान तबके से रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाने की खबरें और वीडियोज़ आ रहे हैं, तो कट्टरपंथियों की तरफ से राम मंदिर और ज्ञानवापी पर धमकी और फतवे आ रहे हैं। तो कहीं कोई मुफ्ती ये कह रहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस तरह के वाक़े दिखाई दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा भी कुछ कम नहीं हैं। कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब जो हैं वो नफ़रत फैला रहे हैं। ये सिर्फ यही नहीं, और आगे बहुत सारा कुछ कह रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान अगर नियंत्रण से बाहर हुए तो जंग का माहौल हो जाएगा। चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रज़ा। वो कह रहे हैं पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर मुसलमानों ने इसलिए कोई एक्शन नहीं दिखाया क्योंकि रिएक्शन देने से फसाद होने की आशंका है, लेकिन हमारी खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए। कोट अनकोट, हमारी खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए। इस तरह के भड़काऊ बयान तौकीर रज़ा दे रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि प्रेम को कायरता न समझा जाए। रज़ा कह रहे हैं कि गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन होगा, गिरफ्तारी दी जाएंगी। और वो कह रहे हैं कि बरेली से मैं कह रहा हूँ कि मैं बरेली से गिरफ्तारी दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। शुक्रवार को पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा, उसके बाद तमाम जगह से मुझे साथ चाहिए, मानवता, इंसाफ और अच्छाई। इस तरह की बात, ये लाइन बोल रहे हैं वो। मानवता, इंसाफ और अच्छाई में विश्वास जो लोग रखते हैं वो मेरी मुहिम में साथ दें, मेरी मुहिम में साथ दें, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि मैं अपील अपने मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जगह, अपने अपने प्रदेशों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। तौकीर रज़ा है कौन? कौन है ये तौकीर रज़ा जो बरेली से अक्सर इस तरह भड़काऊ बयान देते हैं? अभी वो गिरफ्तारी वाले आंदोलन, जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे थे। वैसे तौकीर रज़ा बरेलवी संप्रदाय के धार्मिक नेता है और बरेलवी आंदोलन की उपज हैं। बरेलवी आंदोलन क्या होता है? बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे अहमद रज़ा खान, उनके दादाजी तौकीर रज़ा के दादा। 1904 में अहमद रज़ा खान ने बरेलवी आंदोलन की शुरुआत की। आगे बरेलवी आंदोलन किस तरह क्या क्या हुआ वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा करियर ग्राफ पे गौर करते हैं। तौकीर रज़ा साहब, ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बेसिकली एक राजनीतिक दल है जो 2001 में बनाया हुआ है। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद सपा में गए, फिर बसपा में गए और फिर वापस कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस से दूर हो गए, लेकिन अभी कांग्रेस को समर्थन देते हुए दिखाई देते। 2007 की बात है, उन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। कहा कि तस्लीमा के सिर काटने वाले को 5 लाख का नगद इनाम, और उसको तो भारत में एंट्री करने से भी रोक दिया गया तस्लीमा नसरीन को। एक बार उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। सबको पता था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में कौन लोग मरे थे स्टूडेंट्स के नाम पे, लेकिन तौकीर रज़ा ने कुछ और बोला। फिर वैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2010 में बरेली के हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रज़ा का नाम जब सामने आया तो उनको गिरफ्तार किया 2012 में। बाद में फिर वो जब गिरफ्तारी से वापस आए, उसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने लगे और बाकायदा मज़हब के नाम पर मुसलमानों से वोट मांगा उन्होंने। भोजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी जीती। सपा ने उनको फिर एक नया तमगा दिया, हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद उन्होंने सपा छोड़ दी, कुछ तकरार हुई। 2015 में तौकीर रज़ा खान ने अपना एक अलग ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। कहा यह मॉडर्न है। इसका काम था बरेलवी मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून को ठीक ठाक से चलते रखना, देख रेख करना उसकी। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि तौकीर रज़ा खान को लगता था कि देवबंदी फिरका बाकी मुसलमानों का हक मार रहा है। एक बार 2022 में उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये बयान उन्होंने दिया था। वैसे तौकीर के परिवार में खुद ही तौकीर की मुखालफत शुरू हो गई। अभी नहीं, पहले हुई। उनकी बहू 3 तलाक के खिलाफ हो गई।
भाजपा में चली गई, भाजपा को ज्वाइन किया, बाद में उनको तलाक मिला, लेकिन फिर हलाला के लिए मजबूर किया तो उनकी बहू ने बगावत का झंडा उठा लिया। निदा खान उनका नाम। बरेलवी आंदोलन क्या है, अब आते हैं बरेलवी आंदोलन के। एक अनुमान है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उसमें 2/3 सुन्नी बरेलवी आंदोलन को फॉलो करते हैं। वैसे बरेलवी आंदोलन थोड़ा सूफियाना अपने आप को ज़्यादा बोलता है कि हम सूफ़ी साइड ज़्यादा है, सूफ़ी माना जाए थोड़ा बहुत इसको। इसका केंद्रीय सिद्धांत है कि मोहम्मद साहब इंसान भी हैं और प्रकाश भी हैं, मतलब नूर है। नूर मोहम्मद शब्द जो कहा जाता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जाता है, ये फॉलोअर हैं उसके। और एक और ये कहते हैं कि उनके मोहम्मद साहब, जिनको वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनका शारीरिक जन्म अस्तित्व में आया तो उसके पहले प्रकाश के रूप में वो थे, और ये इस सिद्धांत को मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनका कहना है कि नूर शब्द जब आया तो वो थे, नूर शब्द उन्हीं के लिए दिया उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो खुदा है उसी की तरह मोहम्मद एक ही समय में हाजिर और नाजिर रहे हैं, मतलब वो एक ही रूप में कई स्थानों पर गवाही देने के लिए पहुंच गए। मोहम्मद साहब को पढ़ाया नहीं जा सकता किसी व्यक्ति द्वारा, इंसान द्वारा, ये उनका मानना है। वो स्वयं खुदा से पढ़े, ये उनका मानना है। सीधे सीखते थे और ये यूनिवर्सल मानते हैं। वो बरेलवी आंदोलन वाले पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाते हैं, मिलादुन नबी वो मनाते हैं। धार्मिक प्रथाओं में वो गीत संगीत, म्यूज़िक वगैरह, डांस वगैरह ये सब करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देवबंदी मुसलमानों ने इसका विरोध किया, वो इस पूरे को खारिज करते हैं, वो इसको अवैध मानते हैं। वो मजहबी इनोवेशन ज़रूर मानते हैं लेकिन इसकी मनाही कहते हैं। देवबंदी एक अपने आप में थोड़ा सा पुनरुत्थानवादी आंदोलन है जो इस्लाम की मूल प्रथाओं की ओर लौटने पर जोर देता है। वो कहते हैं कि मदरसे के माध्यम से इस्लामी शिक्षा दी जानी ज़रूरी है, और हम सूफ़ी संतों की पूजा को अस्वीकार करते हैं, जबकि सूफ़ी संतों की पूजा बरेलवी मानते हैं और वो मज़ार वगैरह, कब्र वगैरह पूजते हैं। वो उनकी इबादत का तरीका अलग है और उनके पालन का जोर भी देते हैं। देवबंदवाद, लेकिन देवबंदी उन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को खारिज करते हैं जो कुरान और हदीस के अध्ययन के बाद में उसके अभिन्न अंग नहीं हैं। जबकि बरेलवी अनुयायी शब बारात पर पूर्वजों की कब्र पर पूजा करते हैं अपनी तरह से। देवबंदियों का तर्क है कि ये करना शिर्क है, मतलब ये खुदा की तरफ से अल्लाह की तौहीन का जैसा मानना है, क्योंकि ये अरब में बहावी परंपरा में नहीं मनाया जाता है और इसे दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये देवबंदी मानते हैं। मतलब कुल मिला के देवबंदी अरबी साइड थोड़ा ज़्यादा है, हिंदुस्तानी साइड थोड़ा कम है। जबकि बरेलवी आंदोलन मुसलमानों द्वारा थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी परंपराओं को मानने का छोड़ देता है। मामला यह है कि तौकीर रज़ा सूफ़ी आंदोलन को धार देते देते खुदा की राह में, दीन की राह में ये क्या भड़काने लगे, ये क्या खून खराबा जैसी बातें करने लगे। थोड़ी सारी बातें सटल वे में कह रहे हैं, भड़का रहे हैं। लगता है कि वो समय आ गया है वो अपने बरेलवी आंदोलन की किताबों को फिर से पढ़ें।